10 उसका 4, जिसके अनुसार वहां पर परमेश्वर के वचन में जो है यूहन्ना ने क्या लिखा हुआ था कि 7 तुरही बजने वाला है। ठीक है, उसमें बताया। तो इसमें जो 7वां तुरही जिसको मैं पढ़ देती हूँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 उसका 4, मैं एक्चुअली ऑलरेडी अपने टीचिंग में एंटर कर चुकी हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है, जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। हालेलुया। तो ये गुप्त क्यों रखा गया है मेरे प्रियो? जहां आप थोड़ा अगर प्रकाशित वाक्य के जब अगर आप स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने हर तुरही का मतलब बताया हुआ है और हर तुरही को एक्सप्लेन किया हुआ है यूहन्ना के द्वारा। पर ये 7वीं तुरही को क्यों एक्सप्लेन नहीं किया गया? क्यों? क्योंकि ये जो 7वीं तुरही है, ये जो है, हम जो सोचते हैं ना तुरही बजना मतलब हमको लगता है कि कोई आवाज आएगा। नहीं मेरे प्रियो, ये आवाज नहीं है, ये एक इवेंट है, एक घटना है। और जो 7वां तुरही जो घटना बजेगी, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो आत्मा में एक्टिव हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि, रुकिए मैं आपको समझने में मदद कर रही हूं, आप जो है कभी देखिएगा इफिसियों की किताब अध्याय 6 उसके 12 जो वर्स है, उसमें आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में बात किया, शारीरिक हथियार के बारे में क्यों बात नहीं किया है? कभी नोटिस किया है? इसमें परमेश्वर ने, आप देखो हर जगह आत्मिक युद्ध की तैयारी, आत्मा के फल, हर एक चीज आत्मा से ही रिलेटेड क्यों है? क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि परमेश्वर जो है मनुष्यों को पहले आत्मा के रूप में सिरजा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर ने आत्मिक चीजों को सिरजा था और सिरजने के बाद, उनको उत्पन्न करने के बाद उनको आत्मिक अधिकार दिया था। क्यों? क्योंकि जिस तरह से संसारिक दुनिया होती वैसी आत्मिक दुनिया भी चलती थी, तो उसमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में जाओगे तो इंडिया की जो रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं, सऊदी अरब के दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर आप उस रूल और रेगुलेशन को आप जब जान जाते हो तो उसका आप एडवांटेज लेना जानते हो, है कि नहीं? जिस बंदे के पास आधार कार्ड है तो वो कुछ राशन जो है कुछ परसेंटेज तक उसको मिलता है, जॉब से रिलेटेड चीजें मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हमको मिलता है बीइंग उस कंट्री के सिटीजन होने के कारण। वैसे ही परमेश्वर ने पहले मनुष्य को आत्मिक इंसान बनाया और आत्मिक अधिकार दिया। तो ये मनुष्य जो है, चूंकि इन लोगों को जिस तरह से, मैं अगर इंडिया से सऊदी आ गई हूं तो क्या मैं सऊदी हो गई? नहीं, मैं स्टिल इंडियन हूं। तो मैं अभी भी जब अपने कंट्री जाऊंगी या फिर यहां रह करके अपने इंडियन जो अथॉरिटी है, जो मेरे को भारत की जो नागरिकता मुझे मिली है, उस पावर का मैं इस्तेमाल यहां बैठ करके भी कर सकती हूं। जैसे कि अगर मुझे किसी जॉब के लिए डालना हो या किसी चीजों से मुझे बात करनी हो या मुझे वोट डालना हो तो मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। वैसे ही परमेश्वर जो है आपको आत्मिक दुनिया का सिटीजनशिप दे दिया, आपको अधिकार दे दिया। अब क्या कर दिया परमेश्वर ने? आपको जो है आत्मिक दुनिया से आत्मा के साथ उठा करके पृथ्वी में भेज दिया है। ठीक है, पृथ्वी में भेज दिया है। तो पृथ्वी की चीजों को हैंडल करने के लिए संसारिक जो ट्रेनिंग है एनफ होता है। हम बहुत सारी चीजें सीख गए हैं कि हमको कैसे नौकरी करना है, नौकरी कराने के लिए पढ़ाई करनी है, कैसे इस बॉडी को सर्वाइव करना, इतना एनफ ट्रेनिंग हमको मिल चुका है। लेकिन जिस जगह से हम आए हैं, जो ओरिजिनल हमारा पर्सनालिटी है, ओरिजिनल हमारा जो व्यक्तित्व है, ओरिजिनल हमारा जो सिटीजनशिप है, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। और जब परमेश्वर का जो रैप्चर का जो जब टाइम आएगा, जो आत्मा में एक्टिव रहेगा उसी को ही वो तुरही सुनाई देगा। और जिसके, ऐसे भी नहीं बोलेंगे, ऐसे शब्द बोलने से लोगों को लगता है कि कोई आवाज आएगी। नहीं मेरे प्रियो, एक डायमेंशन होता है, एक आयाम होता है, ठीक है, एक धाक होता है जिसको बोलते हैं ना। हर कोई प्रधानमंत्री के घर में घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकता। जिसको आईडी मिला है, जिसको अधिकार मिला है, जिसके पास कोई पद है, जिसके पास कोई मोटिव है, कोई काम का, बेफिजूल का पर्सन नहीं घूम सकता बड़ी अधिकारी के पास। क्या करेगा वहां जाकर के? कुछ नहीं। लेकिन वो वही पर्सन एंटर करेगा जो इंपॉर्टेंस रखता है, अपना वैल्यू रखता है, कुछ वेटेज है उसकी जिंदगी में, कोई बोझ है, जिस चीज को वो कर रहा है उसी को एंट्री मिलेगा। वैसे ही मेरे प्रियो, आज जब रैप्चर होगा तो सबके सब नहीं उठा लिए जाएंगे, वही लोग उठा लिए जाएंगे जो वैल्यूबल है गॉड के लिए,
जिन्होंने कुछ काम किया है, कुछ चीजों को, जिनके होने से चीजें बदलती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बता दूंगी, आपने डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण के बारे में बहुत पढ़ा, क्योंकि हम छोटे थे तो हम वो बहुत सुनते थे और हम लोग जानते थे, वहां से ही हम समझे थे कि यीशु मसीह कौन होता है। तो जैसे डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण इतना वैल्यूबल पर्सन था कि जब उसकी डेथ हुई तो पूरा जो है साउथ इंडिया काफी ज्यादा क्राई किया। उसके बाद ऐसा हो कि इतना वैल्यूबल हुआ कि उस चेन्नई सिटी में एक मतलब स्ट्रीट को ही जो है ना उन लोगों ने नाम रख दिया था, डॉक्टर पॉल डीजीएस दिनाकरण मार्ग, क्योंकि वो स्पिरिट में कोई वेटेज रखता था, कोई वैल्यू थी। तो आपके पास अगर कोई वेटेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आप संसारिक चीजों में इतना लिप्त हो गए, इतना लिप्त हो गए। मैं नहीं बोल रही हूं कि आपको नहीं करना चाहिए, आपके परिवार को, आपकी बॉडी को फीड करने के लिए जरूरी है, लेकिन ये जो सप्लाई है ये परमेश्वर देता है। लेकिन हम संसारिक बुद्धि तरीके से जिस चीज को, अगर आप परमेश्वर से प्रेयर करोगे तो वो चीजें जो है ना, वचन जैसे कहता है कि तुम अगर संसारिक चीजों के पीछे जाओगे तो तुम कुछ भी हासिल नहीं करोगे, लेकिन जब तुम आत्मिक चीजों के पीछे जाओगे तो ये चीजें तुम्हें झक मार के मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों का जो अधिकार, जो सेंटर पॉइंट है, वो आत्मा में दिया गया है आपको। कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूं? क्यों? क्योंकि जो आत्मिक दायरा है वो ठोस है। जैसे कि अगर मैं खड़ी हूं अभी और सूरज अगर आ रहा है तो मेरा छाया बन जाता है, ठीक है? छाया को हम नहीं पकड़ सकते, तो हम संसारिक बुद्धि में बोलते हैं कि जो ठोस चीज है वो ओरिजिनल है और जो है उसका प्रतिछाया है। वैसे ही आत्मिक जो परमेश्वर की जो दुनिया है वो ठोस है, उसका प्रतिछाया ये पृथ्वी है। और आप जिस शरीर के अंदर रह रहे हो ये छाया है, और आपके अंदर जो आत्मा रहती है वो सॉलिड है, वो ओरिजिनल है, वो ठोस है आत्मिक दुनिया में। तो जब कभी परमेश्वर के करीब अगर आप आना चाहते हैं, या परमेश्वर के दृष्टिकोण में अगर आपको बोलते हैं ना कि आप जिंदा हैं कि नहीं, तो आप शरीर में सांस ले रहे हैं उसको परमेश्वर नहीं गिनता है। जो आत्मिक दायरा में एक्टिव रहता है, अर्थात परमेश्वर के प्रेजेंस में हमेशा रहता है, उसको परमेश्वर एक जीवित आत्मा के रूप में कंसिडर करता है। और जो नहीं प्रेयर करता अपनी दुनिया में, वो परमेश्वर के सामने उसका वजूद ही नहीं रहता, उसको काउंटिंग ही नहीं करता। तो अगर आप आत्मा में एक्टिव हैं तो जब रैप्चर होगा तो वही एक्टिवेटेड स्पिरिट परमेश्वर साथ जाएंगे उस समय में। और मेरी बात ध्यान से आप सुनिएगा, जैसे कुछ जो मसीही होते हैं संडे टू संडे जाने वाले लोग रहते हैं, बाकी के 6 दिन जो है अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं, और सातवें दिन जो है अपने आप को हाई लेवल की स्पिरिट में चलो पहुंच भी जाते हैं, दर्शन भी देखने लग जाते हैं। तो सिर्फ उनका 1 दिन का स्पिरिट एक्टिवेट रहता है, उसके बाद बाकी जो 5 दिन रहता है उसमें परमेश्वर के प्रेजेंस से गायब रहते हैं। कैसे? मैं आपको बताना चाह रही हूं, मैं क्यों ये चीजें बता रही हूं कि हमारा जो एक स्पिरिट है, जिस तरह से स्वर्गदूत लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में 24/7 होली होली करते हैं, मतलब परमेश्वर के आंखों में, मैं मनुष्यों के दृष्टिकोण की नहीं बात कर रही हूं, परमेश्वर जब हमको देखता है तो कैसे देखता है मैं ये बता रही हूं। जब हम लोग आत्मा में रहते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, तभी हम परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है? तो हम परमेश्वर को हर चीज में इन्वॉल्व करें। जैसे दाऊद जो है हर युद्ध क्यों जीतता था? क्योंकि वो जब कभी भी युद्ध में जाता होता था तो ऐसे प्रार्थना करता था कि प्रभु हम लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, करना कैसे है, इसको करूं कि उसको करूं, मतलब वो इन्वॉल्व कर दिया। तो दाऊद भले ही संसारिक दुनिया में बहुत सारे ऐसे उल्टे पुल्टे काम किए, लेकिन जो मेन काम करना होता था परमेश्वर को साथ में लेकर के जाता था। प्रार्थना नहीं करते प्रभु मेरी मदद करना, ऐसा नहीं बोलता था प्रभु ये चीज कर रहे हैं, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। लाइक जैसे हम लोग साथ में घर में रहते हैं तो हम लोग जब काम करते होते, सफाइयां करते होते, तो हम एक दूसरे से बात करते होते हैं। बिल्कुल उसी तरह दाऊद जो है हर चीजों में परमेश्वर को शामिल करता था, इसी वजह से वो हर वक्त परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता था। पर हम लोग क्या करते हैं, बाकी दिन हम लोग संसार के प्रेजेंस में रहते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? फिर सिर्फ संडे को आप जाओगे तो संडे के ही दिन आप परमेश्वर के प्रेजेंस, परमेश्वर को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये उस टाइप विजिटर टाइप की चीज है ये कि 5 दिन तुम गायब रहे, 6 दिन तुम गायब रहे, 7वें दिन तुम आ रहे हो, अपना मुंह दिखाई करण कर रहे हो। परमेश्वर बोले था जस्ट विजिटर है, विजिटर के लिए, परमेश्वर के लिए। पर आप दिन भर परमेश्वर के साथ आत्मा में जब जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर जानेंगे कि ये बंदा को मुझे लेकर के आना है। और ऐसा नहीं कि लेकर के आना है,
जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हो तो परमेश्वर जिस फ्रीक्वेंसी में रहता है, जिस तरंग में रहता है, जिस हीट में रहता है, जिस गर्म में रहता है, जिस तापमान में परमेश्वर रहता है, आप भी उसी लेवल में रहते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? और जैसे ही आप राज्य, परमेश्वर जो है उन लोगों को जीवित करता है जो दिन भर प्रार्थना दुआ में रहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिस्टर आप बार बार बोल रहे हैं आत्मा में, तो आत्मा में एक्टिव कैसे रहते हैं? और लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि अगर आत्मा में एक्टिव रहते हैं तो फिर संसार की चीजों को कैसे करेंगे? तो आप जो अपने माइंड से सोच रहे हो, जैसे कि आप 3 टाइम्स खाना खाना भूलते नहीं हो, पर जब एक टाइम आप खाना नहीं खाते हो तो आपका शरीर आपको आवाज देता है कि यार पेट में भूख लगी है। वैसे ही एक आत्मा में आप रोज दिन अपने आत्मा को ट्रेंड करोगे अपनी आंखों के द्वारा। मैं बताऊंगी कैसे काम करता है, थोड़ा सा सुनिएगा। रोज दिन अपने आप को आपने आदत कर लिया है कि मैं वचन पढ़ूंगी। आपने मतलब अपनी बॉडी को चाहे आपका सपोर्ट करे चाहे ना सपोर्ट करे, आपने ट्रेन कर दिया है कि मैं रोज इतना घंटे में पढ़ूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं चीज करूंगा, मैं देखूंगा करूंगा। अगर आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर देते हैं तो आपकी स्पिरिट की जो है ना हैबिट बन जाती है, उसकी कैपेसिटी बन जाती है कि इतना घंटा मुझे चाहिए। पर किसी दिन गलती से सपोज करो आप मिस कर दिए तो आपकी स्पिरिट आपको अंदर से बोलेगी कुछ खा लिए, कुछ खा लिए, कुछ खा लिए। कितने लोग समझ रहे हैं? तो हम जो भी बात कर रहे हैं आत्मा, शरीर और प्राण, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक लॉ टाइप की चीजें बताने के लिए जा रहा हूं। एक नियम, आत्मिक दायरा में नियम कैसे होता है, जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो किस प्रकार से काम करता है, उसको ध्यान से आज सुनिएगा। ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगी मैं, ठीक है। तो पहला जो है, परमेश्वर ने आत्मा के रूप में मनुष्य को आत्मा बनाया, और ये जो आत्मा जब बना तो इस आत्मा को गॉड ने स्पिरिचुअल जो आत्मिक अधिकार सारा दे दिया, ठीक है। और आत्मिक अधिकार दे दिया क्योंकि आत्मिक दायरे में भी शैतान है। तो शैतान जो है आत्मिक क्या बोलते हैं, प्राणी है। ये प्राणी नहीं बोलूंगी, ये सोल में आ जाएगा। अगर प्राणी बोलूंगी तो एक क्रीचर है बोल दूंगी, या फिर इसको बोलूंगी स्पिरिट है ये, ठीक है। तो ये जो है सारे अधिकार ये दे दिया। अब जो है सब अधिकार उसको नॉर्मली जो एक पर्सन को मिल गया। अब इसको जो है परमेश्वर हर प्रकार के अधिकार से लेस करके कहां भेज दिया? पृथ्वी में भेज दिया। अब जो है इस पृथ्वी में रह करके ये आत्मिक अधिकार के बारे में इस व्यक्ति को अगर पता चल जाता है, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, अगर ये परमेश्वर के प्रेजेंस में हमेशा रहता है तो पवित्र आत्मा जो है इसको टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा। छोड़ के कभी भी नहीं जाता पवित्र आत्मा। आप छोड़ करके जाते हो, पवित्र आत्मा छोड़ करके नहीं जाता, ठीक है। तो आप जो अगर आत्मा में जैसी एक्टिव होते हैं तो परमेश्वर जो है आत्मा के 3 सेक्शन मैंने बताया था। क्या क्या बताया था? विवेक, उसके बाद क्या बताया था? अंतर्ज्ञान, फिर जो तीसरा नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेलोशिप। सो कंसाइंस में, कंसाइंस के बाद फिर आपका आएगा इंट्यूशन में आएगा। उसके बाद तीसरा जो आता है आपके कम्युनियन में या फेलोशिप में आएगा, ठीक है। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है गॉड आत्मा के अंदर डालता है, ठीक है। अब जो है आप जो है आत्मा में अगर एक्टिव है तो ये इंफॉर्मेशन जो है ज्यादा होने के कारण आत्मा क्या बनेगा? बॉस। अगर गिलास में अगर आपने पानी ज्यादा डाल दिया है तो ज्यादा होने की वजह से पानी क्या आ जाएगा? गिलास से बाहर आ जाएगा। तो आत्मा में जब जानकारी ज्यादा हो जाता है तो ये जानकारी डायरेक्ट शरीर में नहीं जाता है। कहां जाएगा? प्राण में जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आत्मा से सोल में जाएगा, प्राण में, ठीक है। उसके बाद प्राण का जो काम है, सोल का काम होता है। सोल में 3 चीज होता है, मैंने बताया था। कितनों को याद है? सोल में 3 चीज होता है। इच्छा पहला, दूसरा होता है सोच जिसको हम लोग माइंड बोलते हैं, तीसरा होता है भावना, ठीक है। सो जो प्राण में जो इंफॉर्मेशन आ गया तो इच्छा में, इच्छा के हिस्से में जाएगा, सोच के हिस्से में जाएगा, भावना के हिस्से में जाएगा। जब इसमें ये जो सोल का काम क्या होता है कि आत्मिक चीजों को संसार की चीजों के साथ उसको ट्रांसलेट करता है। प्राण जो है ट्रांसलेट करता है। जब इसको ट्रांसलेट कर लेता है उसके बाद अब जो है सोल का जो प्राण का काम होता है शरीर को जानकारी देना कि भैया तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो शरीर के अंदर 5 कौन सी सेगमेंट है? आंखें, कान,
सुनना जिसको बोलते हैं, सूंघना, टच करना, ठीक है, और टेस्ट करना। तो आपके पास कितना आत्मिक लोडिंग है उसके अनुसार आपका शरीर अब काम करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? फिर से मैं रिपीट करूंगी, परमेश्वर की सारी जो जानकारी है आत्मा में ऑलरेडी रहती है, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, ये ऑलरेडी रहती है। जब आपकी आत्मा एक्टिवेट हो जाती है, जागृत हो जाती है, तो ये जो आत्मा के अंदर जो भी जानकारी है वो प्राण में जाता है, ठीक है, प्राण के तीनों हिस्से में जाता है, वहां अपने हिसाब से उसका ट्रांसलेशन होता है, उसको लोग समझते हैं आत्मिक चीजों को, और ये जो जानकारी है आपके शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद आप शरीर में उसके हिसाब से काम करते हैं। तो अगर आपके पास आत्मिक जानकारी ज्यादा है तो आत्मा क्या बन जाएगा? बॉस बन जाएगा, ठीक है। अब ये बॉस जो है अपनी जानकारी को प्राण को देगा, तो प्राण यहां पर क्या बन गया? मैनेजर है, ठीक है। प्राण हमेशा मैनेजर ही रहता है, ठीक है। अब जो है मैनेजर जो है शरीर को आज्ञा दे दिया, तो दास कौन बना? शरीर बना, ठीक है। ये परमेश्वर का सही ऑर्डर है, ओके। अब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति आत्मा में अगर एक्टिव नहीं रहता है तो इसका उल्टा होता है। कैसे? वो शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियों को, अपनी आंखों की अभिलाषा, अपने कान, अपने शौक, अपने हर एक चीजों, इस शरीर को जो जो आप दे सकते हो, शरीर की जो इच्छा है, शरीर को जो चाहिए, उसके हिसाब से हम जानकारी जमा करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास संसारिक जानकारी ज्यादा हुआ, तो अब क्या हो गया? हमारा शरीर क्या हो गया? बॉस बन गया। कितने लोग समझ रहे हैं? हमारा शरीर बन गया बॉस। अब जो है शरीर जो है अब बॉस होने के कारण अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरत किसको भेजेगा? मैनेजर को। मैनेजर कौन है? प्राण, सोल। कितने लोग समझ रहे हैं? प्राण है, ठीक है, सोल अब मैनेजर है। अब जो है शरीर का जो भी चीज जरूरत है, अब जो प्राण है इसको अब संसारिक जानकारी को आत्मिक जानकारी में ट्रांसलेट फिर से करेगा, ठीक है। अब इसको ये ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेट करके कहां पर भेजेगा? आत्मा में भेजेगा। तो अब आत्मा जो है क्या हो गया? दास हो गया, ठीक है। आत्मा क्या हो गया? दास। अब जो है आपका जो आत्मिक जिस चीज को आप दास बनाए हुए हैं, जहां पर आत्मिक बोलने से हर टाइम मसीही नहीं होता है, याद रखिए, क्योंकि शैतान भी, जो शैतानी दुनिया भी आत्मिक होती है। तो अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर परमेश्वर का वचन आपके पास ज्यादा है, ठीक है, तो परमेश्वर का वचन जो है आपके आत्मा के अंदर जाएगा और वही वचन को प्राण ट्रांसलेट करेगा और वही ट्रांसलेशन के हिसाब से आदमी के जीवन में उसकी लाइफ स्टाइल बताती है कि वो मसीही है या नहीं है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास दुष्ट आत्मा के बारे में ज्यादा जानी, जैसे विच क्राफ्ट हो गया, या फिर आप जो भी सॉसरी का काम बोल सकते, जादूगरी वाला काम अगर आप ज्यादा जानते हो और शैतान की चीजों की आत्मिक जानकारी ज्यादा है, तो क्या करेगा? आपके प्राण स्पिरिट में ही, आत्मा में ही जाएगा और फिर से आपके प्राण में जाएगा और प्राण में से शरीर में जाएगा। लेकिन यहां पर चीज क्या होगा कि आपकी जो शरीर है वो ट्रिगर करेगी नेगेटिव चीज के साइड जाने के लिए। जैसे कि शरीर को वेट करना पसंद नहीं है, वो छोटे शॉर्ट इंटरवल में अमीर होना चाहता है, शॉर्टकट चाहिए उसको पावर एकदम शॉर्टकट में चाहिए, हर एक चीज शॉर्टकट में चाहिए, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में शैतान लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अपना जो शरीर है वो शरीर को शैतान को दे करके शरीर के जो है बॉस बना देगा, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, और जो शैतानी चीजों के साथ या पावर के साथ जो कनेक्टेड रहते हैं वो वास्तव में प्राण को कब्जे में कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इधर जो है आपकी आत्मा परमेश्वर के लिए सुसुप्त हो जाती है, मर जाती है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आत्मा है
ये परमेश्वर का दिया हुआ एक अथॉराइज्ड बोलेंगे लाइसेंस्ड चीज है। शैतान इसको टच नहीं कर सकता, बस इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। किसकी मदद से? प्राण की मदद से। और याद रखिएगा, शैतान जो है प्राण को भी अपने क्या बोलेंगे कब्जे में नहीं कर सकता जब तक कि प्राण जो है खुद डिसाइड नहीं करे। क्योंकि प्राण के अंदर मैंने बताया था इच्छा होता है, ओके, उसके बाद इसका क्या होता है? माइंड होता है, इसका भावना होता है। तो अब जो है थोड़ा और आगे जाएंगे तो अब जो है ये प्राण जो है बाहर की एनवायरनमेंट से असर उसको होता है। कहने का मतलब ये है कि आत्मा के अंदर जो भी जानकारी है प्राण को अफेक्ट करेगा, शरीर के अंदर जो भी जानकारी है प्राण को अफेक्ट करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं थोड़ा सा होल्ड करूं क्या? क्योंकि मैं देख रही हूं कि कुछ लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, अब जो है आत्मा का जो सब जो पार्ट है उसको भी मैं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा बेसिक मैकेनिज्म बता रही हूं ताकि आपको जो है समझने में मदद करे। अब जो है मेरे प्रियो, शैतान आपके आत्मा को नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि यह आत्मा परमेश्वर के द्वारा दिया गया है मनुष्य के लिए। अब मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि इस आत्मा को एक्टिव रखना है कि इसको सुसुप्त रखना है। ठीक है, और आत्मा कैसे एक्टिवेट होता है मैं आपको इसलिए सिंपल वे पे बता रही हूं क्योंकि आत्मा अपने आप में एक परफेक्शन है और शरीर अपने आप में परफेक्शन है। दोनों बराबर ताकतवर हैं, पर जब जिसके पास जो जानकारी ज्यादा होगा वो बॉस बन जाता है और जिसके पास जो जानकारी कम होता है वो दास बन जाता है। अगर आत्मा में जानकारी ज्यादा है तो आत्मा बॉस बन जाएगा और शरीर उसका दास बन जाएगा। अगर आपके शरीर में ज्यादा आपके पास जानकारी है तो शरीर आपका बॉस बन जाएगा और आत्मा आपका दास बन जाएगा। तो कौन से हिस्सों को कौन बॉस बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? तो इन दोनों को बैलेंस करने का काम क्या कौन करता है? बैलेंस नहीं बोलेंगे, इन दोनों के बीच में जो फंसता है वो कौन है? प्राण है, सोल है। और खासकर इस सोल का सबसे ज्यादा पावरफुल पार्ट माइंड है, जिसको हम पढ़ेंगे। पढ़े नहीं है, अभी शुरू ही नहीं किया है मैंने माइंड तो, फिर भी मैंने गूगल मीट में माइंड 1, माइंड 2, माइंड 3 करके आप लोगों को देती हूं, लेकिन माइंड की स्टडी हमने अभी भी शुरू नहीं की है। स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो आपका जो माइंड है, खासकर ये जो सोल पार्ट के अंदर रहता है, प्राण के पार्ट के अंदर ये माइंड रहता है। ये माइंड जो है इसी के पीछे शैतान दौड़ता है। चूंकि आपके माइंड को शैतान पढ़ नहीं सकता, आप मन में जो सोच रहे हैं उसको पढ़ नहीं सकता, तो शैतान कैसे जानता है? वो जो है ना आपके आसपास के एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को अफेक्ट करता है। आपके कार्य करने के तरीके को शैतान देखता है। आपको लगता है ना कि कौन देख रहा है, बंद कमरे में आप क्या करो, कौन देख रहा है? मेरे प्रियो, ये जो शैतान, जो पृथ्वी जब नहीं बनी थी, इसके पहले जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, उसके बाद जब बेडौल और सुनसान क्यों थी? क्योंकि इस लूसीफर ने कांड किया था और उसको पृथ्वी पे धक्का मार दिया गया था। वो लूसीफर उस समय से अभी तक है। और हम लोग भले ही 10 मिनट और आधे 1 घंटे के लिए सो जाते हैं और रेस्ट करते हैं, लेकिन वो जो लूसीफर है उस समय से अभी तक काम कर रहा है, देखने का काम कर रहा है, वो चेक कर रहा है। शैतान की सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो ना अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ता है कि भैया मैं रेस्ट कर लेता हूं। नहीं, वो रेस्ट नहीं करता है, वो 24 घंटा देखता है। तो बोलेंगे अरे यार शैतान ने मेरे को बहका दिया। शैतान आपको नहीं बहका सकता, सिर्फ चीजों को दिखा सकता है। उसके ऊपर आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये डिपेंड करता है। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शैतान आपके माइंड को नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपके शरीर में क्या आप कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, क्या खा रहे हो, पी रहे हो, उसी चीज को बस देखता है वो। उसके बाद अपने हिसाब से पासा फेंक देता है। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि आप जब नेट पे सर्च करते हो, जैसे मैं बताती हूँ कि
मटर पनीर बनाने की रेसिपी, अगर एक बार आपने गूगल में टाइप करोगे, आने वाले महीने तक आपको मटर पनीर की रेसिपी का और दूसरा लिंक आएगा। फिर मटर पनीर भी नहीं, और रेसिपी बोलने से ही और दूसरा रेसिपी आएगा, भिंडी, गाजर, लौकी, केला, मिर्ची, वो अपने आप आता रहेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? उसी प्रकार से अगर आप जैसे फेसबुक में अगर मान ले एक लड़के को या एक लड़की को देख लिया, यार अच्छी दिख रही है, एक क्लिक कर दोगे, कुछ दिन के बाद देखना सजेशन देखेंगे, दिस इज द न्यू फ्रेंड इन फेसबुक, सजेशंस गिवन टू यू। फिर कोई गाना जैसे आप देख लिया तो बोलेगे, आप सपोज करो मेरे को आजकल बॉलीवुड के बारे में मेरे को नहीं मालूम है, ठीक है, कोई भी जैसे XYZ आपने फलानी हीरोइन को टाइप कर दिया, एक बार टाइप करोगे आपको दिन भर उसी फेसबुक में जाओगे तो भी वही दिखेगा, यूट्यूब में जाओगे तो भी वही लिंक दिखेगा, कहीं और जाओगे, क्या है ये? शैतान इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है कि पासा फेंक दिया है, ये फेंक दिया है पासा। फिर उसके बाद अगर मान ले सपोज करो, गर्ल्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि यार किसी पार्टी में जा रहे हैं, नया ड्रेस आया हुआ है, तो दूसरों के में अच्छा दिखता है तो हम अपने में चेक करने के लिए ड्रेस देखते रहते हैं। वो ड्रेस चेक करते करते अचानक फिर क्या आ जाएगा, वो वल्गर ड्रेसेस दिखाने लग जाएगा। आप ढूंढोगे क्या बोलते हैं, गाउन ढूंढोगे, तो आप एक बार गाउन टाइप करोगे तो शुरू में तो जैसा गाउन है बस जनरल आ जाएगा, उसके बाद गाउन का जो लेवल है थोड़ा डीप होता जाएगा, साइड कट, लेफ्ट कट, राइट कट करते करते जब आप ऐसे करते जाओगे ना, लास्ट पार्ट जो बचता है वो बिकनी, और बिकनी खत्म हो जाता है, फिर न्यूड फोटो आना शुरू कर देता है। अगर आपको एक चीज आया और आप उस पर रेस्पॉन्ड नहीं करते हो, चेंज कर दो तो वो नहीं आएगा, लेकिन जब आप देखते जाओगे तो डीप होते जाओगे, इतना डीप हो जाओगे फिर कुछ नहीं बचेगा। मेरे को समझ में नहीं आता, कपड़े उतार के बाद देखते हैं, उसके बाद उसके अंदर का, उसके नेक्स्ट लेवल क्यों नहीं जाते? किडनी दिखा देते, लीवर दिखा देते, चमड़ी के अंदर का। ये शैतान का प्लान है मेरे प्रिय। तो आप जिस चीजों को देखते हो ना, शैतान नहीं जानता, लेकिन वो जानता है कि आप किस चीज को ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, किस चीज पे ध्यान ज्यादा है, उस हिसाब से वो आपके ऊपर पासा फेंक देता है। और उस पासा फेंकने के बाद शैतान आपको नहीं पकड़ के चल देख देख ऐसा नहीं बोलेगा, वो डाल देगा और बैठ के इंतजार करेगा कि कौन से वाले में अपना मछली का हुक फंस गया। फिर जिस चीज पे आप रिएक्शन किए वो पकड़ लेता है। अब जब ये पकड़ लेता है तो आपका ये जो आप आंखों से जो देख रहे हैं वो जानकारी कहां जाता है? माइंड में जाता है। माइंड में जाता है और माइंड में वो जो है ना चीजों को समझ में बदलता है। समझ रहे हैं? सुनिए मेरी बात। अगर आपने सपोज करो, मैं खासकर व्यभिचार की बात कर रही हूं, जब आप इस तरह से देख लोगे, जैसे कि कोई गाना सुन लिया, प्लीज माइंड मत करिएगा, मैं आपके अंडरस्टैंड करने के लिए बता रही हूं। जैसे कि जैसे एक कोई गाना चल गया, ठीक है, तेरी आंखों के बारे में सपोज कर लिया, उस गाने के लिए डाल दिया, आपने देख लिया, फिर ना आप जो है ना, अगर आप सिंगल हो तो आप बोलोगे आंखों के बारे में बात किया, फिर आप उससे अचानक से आप उम्मीद करने लग जाओगे कि यार कोई मुझे इस तरह से मेरे को अप्रिशिएट करने वाला पर्सन मिल जाए, लाइक मुझे इस चीज पे मतलब इसके रूप में मुझे और मिल जाए, और करके आपके माइंड में ना इच्छा उत्पन्न होना शुरू होता है। जब वो इच्छा उत्पन्न शुरू होना होता है तो ये जानकारी बार बार आत्मा में सेंड करने लग जाता है, सिग्नल नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब जो भी इंफॉर्मेशन शरीर से आत्मा में ट्रांसफर होता है ना, तो आत्मिक दुनिया में वो फ्रीक्वेंसी की चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? वचन बाइबल क्या बोलता है कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक है। कौन सी दुनिया के लिए दीपक है? संसार के लिए है? नहीं, आत्मिक दुनिया के लिए दीपक है। अर्थात आप जो जानकारी जमा कर रहे हो आत्मा में, आप उसी जानकारी के अनुसार उसी सिटी में, उसी कंट्री में, उस जगह में घुस जाएंगे। सेम चीज अगर आप उस व्यभिचार की जानकारी आपके अंदर आई हुई है तो आपका प्राण जो है, आपका माइंड उसके लिए दरवाजा का काम करता है, आपका सोल गेट है। शरीर जो है डायरेक्ट आत्मा को नहीं पकड़ सकता, ना आत्मा शरीर को पकड़ सकता है डायरेक्ट, लेकिन प्राण की मदद से पकड़ता है। तो प्राण आपके लिए गेट का काम करता है और आपकी इच्छा, आपकी चीजें जो है आत्मिक दुनिया में जाएगी, फिर व्यभिचार नाम के देश में जाएगा और व्यभिचार के लेवल के हिसाब से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है
उस दुनिया में कनेक्ट करेगी। और सपने में कई लोगों को मास्टरबेशन होता है, कई लोगों को उस प्रकार की आत्माएं आकर के तंग करती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सेक्सुअल हरासमेंट होता है, और कई बार लोगों को वो चीजें नहीं होती है। जब इस प्रकार से लोग मजबूर हो जाते हैं ना, अपने आप को नहीं ओवरकम कर पाते हैं, अपने शरीर को ओवरकम नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, और आत्मा भी, जो आपका प्राण भी उसी प्रकार का हो जाता है, और आप जो है आत्मिक दायरे में उसी प्रकार की दुष्ट आत्मा को बुला लेते हैं। और यही लोग जो होते हैं, ये रेप होता है, गलत कदम उठाने वाले, ये हर एक चीज इधरी तरीके से फिर कंट्रोल करना शुरू करता है। मतलब ये आत्मिक दायरे का जो भी डायरेक्शन में आप इंफॉर्मेशन में गए हो, उस सिटी का बंदा जो है आपके शरीर को, आपकी दुनिया को कंट्रोल करना शुरू करेगा आपके माइंड के द्वारा। कितने लोग समझ रहे हैं? तो मेरे प्रियो, ये इस प्रकार का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि आप जो है कौन से दायरा, कौन से आत्मा को ज्यादा जानकारी दे रहे हो, आत्मा में कौन सी जानकारी ज्यादा रख रहे हो, कि शरीर में कौन सी जानकारी रख रहे हो। क्योंकि ऐसा होता है मेरे प्रियो कि जब कभी हम लोग वचन, जिस दिन हमारा जैसे प्रेयर टाइम होता है, उसमें बंदा डिसिप्लिन रहता है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। संडे को चर्च जाता है, उसमें भी डिसिप्लिन रहता है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। शैतान को मालूम है कि इस प्रकार का जब वचन जब चलता है, ये बंदा डिसिप्लिन है, इस आवर्स में मैं इसको टच नहीं कर सकता। लेकिन शैतान वेट करता है, चर्च के बाहर वेट करता है। ये बंदा चर्च के अंदर बहुत धार्मिक है, चलो छोड़ो इसको, जब ये बाहर निकलेगा तब बताऊंगा मैं। जब आप बाहर जाते हो, आप अपने दोस्तों से जब मिलते हो, आप जब अपने आसपास के लोगों के साथ जब बात व्यवहार करते हो, या सामान लेने के लिए जाते हो, क्या जो भी आप दिनचर्या की चीजें करते हो, उधर शैतान बैठ करके आपका वेट करता है। और आप जो है जितना आपका जो आत्मिक कमाई बोलेंगे ना, जितना आपने अकाउंट में जमा किया है, आत्मिक अकाउंट में, जो स्पिरिचुअल अकाउंट को आपने जमा किया है, जब जैसे ही बाहर जाते हो ना, शैतान किसी न किसी दुकानदार, दोस्त के माध्यम से या चीजों के माध्यम से वो बाहर बैठ के इंतजार करेगा। और आप जो है तुरंत उस चीज को जो 1 घंटा में आप सुने रहते हो, तुरंत पीछे छोड़ करके उनकी तरह करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने दोस्त को दुखी करना नहीं चाहते, एम्बैरेस करना नहीं चाहते हो, तो आप भी उसी की तरह ही हा करने लग जाते हो, आप उसी की तरह बातें करने लग जाते हो, और उसको दुख ना हो इसीलिए वो जैसे बोल रहा वैसे करने लग जाते हो। यहां पर शैतान आपको पकड़ लेता है मेरे प्रियो, और वही मेन रहता है। मसीही लोगों को प्यार, एक मसीही दूसरे मसीही को प्यार करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसको प्यार करके देखो जो आपके बारे में बहुत गंदा बोलता है, वो ओरिजिनल है, क्योंकि प्रेम सहनशील होता है, और मसीह प्रेम है। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया तो आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम अगर आपके अंदर है तो जो आपसे प्रेम करता है, सिर्फ उसको बस प्रेम नहीं करना, उसको भी प्रेम करना जो आपको कल गंदी गालियां दे के गया। पर ये कब होगा? जब आपके अंदर परमेश्वर का जो प्रेम का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 होगा। और ये प्रेम किस टाइप होता है? सेल्फलेस प्रेम। जैसे एक माता और पिता जो थे अपने बच्चों को अपने क्या बोलते हैं मतलब के लिए प्रेम नहीं करते। अगर वो बच्चा बड़ा भी हो गया, अपने माँ बाप लोग को घर से बाहर भी निकाल देते हैं ना, तब भी वो अपने बच्चों को प्रेम करते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गॉड ने उस तरह से बना दिया है। ये बाई जब शरीर से जब निकलता है बंदा, तो ब्लड बच्चे के अंदर और माँ का जो माता पिता का खून और बच्चे का खून जुड़ा होता है। एक खून का रिश्ता होता है, सोल का रिश्ता होता है। क्यों? क्योंकि सोल जो है, प्राण जो है खून में पाया जाता तो रिश्ता होता है। मजबूर नहीं चाहेंगे तभी प्यार करेंगे। उसी प्रकार अगर तुम आत्मा से जन्मे हो और वाकई में आप डीपली अगर गॉडली अगर आपने जन्म लिया है, चूंकि गॉड इज स्पिरिट, अगर परमेश्वर आत्मा है, अगर आपने परमेश्वर को जब रिसीव किया है, बॉर्न अगेन हुए हो, दोबारा परमेश्वर में पैदा हुए हो, तो वो वाला लेवल किधर गया आपका? क्यों? लेवल इसीलिए नहीं है क्योंकि आप भूल गए हो कि आप शरीर नहीं, शरीर से पहले आप आत्मिक व्यक्ति फर्स्ट हैं। चूंकि आपने संसार की चीजों में अपने आप को इतना ट्रेंड कर ले कि आत्मिक चीजें बोर लगती हैं। लेकिन मैं आपको बेट करती हूं कि एक बार अगर आपको पता चल गया कि आप मसीह में कितना हाई रैंकिंग रखते हैं, क्या क्या कर सकते हैं और क्या चीज कर सकते हैं, और एक्चुअल आपका रुतबा अगर आत्मा में क्या है, अगर पता चल जाए ना, तो आपको ये संसार की चीजें ना क्या बोलेंगे, वेस्ट लगेगा, गार्बेज लगेगा, बेकार लगेगा। जबकि अगर आप जान जाओगे कि आत्मिक चीजों में एक ऐसी चीज होती है जिसको परमेश्वर ने लिख करके बोला है कि तू ये चीज कर सकता है, पहले आत्मिक धर्म और उसके राज्य की खोज करोगे तो ये सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। तो ये आत्मिक वस्तुओं की भी बात कर रहा है और संसारिक वस्तु की भी बात कर रहा है। चूंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने जब
तुमको अपनी आत्मा में तुमको बनाया, मतलब मैं अपने इमेज में बनाया। तो याद रखिए कि अगर परमेश्वर ने, अब आत्मा है और हमको आत्मा बनाया, तो याद रखिए कि परमेश्वर ने जब बोला, ठीक है, आत्मा में जब बोला तो वस्तु में बन गया। वैसे ही अगर आप आत्मा में हैं और संसार में आपको जो वस्तु की कमी हो रही है, आप प्रार्थना करके देख रहे हो तब भी नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर वहां आपको बोल रहा है कि जिस तरह से मैंने शब्द आत्मा में बोला और वो चीज हो गई, अब तेरी ड्यूटी है कि तू बोल और ये तेरे लिए होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अधिकार आपको दे दिया है। अब परमेश्वर आपके ऊपर, आपको अधिकार ऑलरेडी दे दिया है, तो परमेश्वर का इंटरफियर करने का जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि अधिकार दे दिए हो। जैसे कि अगर सपोज करो माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके जब जिम्मेदार पर्सन बना देते हैं, तो क्या सास ससुर उसकी वाइफ को या उसके हस्बैंड को कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं। अब वो पति या पत्नी की जिम्मेदारी है, वो उन लोग आपस में समझेंगे। अगर उनको बेबी चाहिए नहीं चाहिए उनका डिसीजन है, इसमें ये लोग नहीं कर सकते। इनकी ड्यूटी थी बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करके जोड़ी में डाल देना, खत्म। उसी तरह परमेश्वर ने आपको आत्मा में बना करके आपको सारे अधिकार दे दिया। अब तुमको आत्मा में जानकारी देने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन में से सीखना पड़ेगा। ऐसी जहां जहां पर आपको आत्मिक चीजें सिखा रहे हैं, वहां जाकर के इसको सुन करके जमा करना होगा। प्रैक्टिकल करके देखना, सिर्फ सुनने से नहीं, करके देखना होगा। जब इस चीज को करोगे तब आपको पता चलेगा कि आत्मिक दायरे के इस सिटी नंबर ए में मैं काम कर सकता हूं, इस सिटी नंबर बी में मैं फेल हो गया हूं। तो आप अगर ए में कर सकते हैं, तो ए में अगर गए हो तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कॉलिंग क्या है। क्या मैं इसी चीज के बला हूं, क्या उसी चीज के लिए? ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा आत्मिक चीजों में? लेकिन परमेश्वर का सबसे अच्छा अनुग्रह देखो समझने